मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जादू के बारे में बात करेंगे कि कुरान हदीस की रोशनी में कैसे कुरान और हदीस से जादू साबित होता है कि जादू बरहक है और इससे बदन में बीमारियां पैदा होती हैं। सबसे पहले हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या कि जब आप पे जादू किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सूरतुल फलक और सूरतुन नास का नुज़ूल हुआ और ये बताया गया कि आपके ऊपर जादू कैसे हुआ। यानी ये पूरा वाक़या हदीस की किताबों में, बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में हमें मिलता है। अब ये वो वाक़या है कि जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ था, उसका इलाज ज़ाहिर किया गया था। ये बहुत बड़ा सबूत है जादू का कि जादू बरहक है और इससे बदन में बीमारी पैदा होती है और जिस्म में किसी न किसी तौर पे इंसान अपनी जो असली हालत होती है, उसके अंदर तगय्युर तो तबद्दुल देखता है। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जब जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आए, तो उन्होंने जादू के ज़ोर से जो है लाठियों को और रस्सियों को सांप बनाया और मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र उन्हें सांप देखती थी, हालांकि वो असल में सांप नहीं थे, रस्सियाँ और लाठियाँ थी। और वहाँ पे जादू के ज़ोर से मूसा अलैहिस्सलाम को डराया गया और मूसा अलैहिस्सलाम को अपने मकसद से हटाने की कोशिश की गई। और ये बात फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में की थी। और फिर वहाँ पे जादू का तोड़ मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे, पैगंबर थे और वही के ज़रिए से अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को जादू का तोड़ बताया। वअवहैना इला मूसा, हमने मूसा की तरफ वही की, अन अलकी साक के तुझे तेरे हाथ में है, इसको डाल दे, बल्कि माफ़ी यमीनी का तलकफ मा सनऊ, ये जो लेके आए हैं, इन्नमा सनऊ कैदु साहिर, ये जादू का खेल है, तू इसको जब डालेगा तो ये इसको जादू के खेल को निकल जाएगा। इन्नमा सनऊ कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसु होता है, जादूगर जहाँ चल जाए कामयाब नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे ये बात बताई गई है कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जो जादूगर आए, तो जादू के ज़रिए से उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को डराने की कोशिश की और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और कामयाबी मूसा अलैहिस्सलाम को हुई। वही के ज़रिए से अल्लाह ने आपकी रहनुमाई की। अब यहाँ से ये पता चलता है कि कुरान के ज़रिए से और हदीस के ज़रिए से जादू का इलाज, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो जादू किया गया रस्सियों और सोटियों के साथ कि उसको सांप बनाया गया, तो मूसा को डराने के लिए, तो उसके मुकाबले में अल्लाह ने कुरान के ज़रिए से जो हमें आयतें नज़र आ रही हैं, वो अल्लाह ने वही के ज़रिए इलाज बता दिया। और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही के ज़रिए से इलाज बताया गया। इससे कुरान हदीस की रोशनी में इलाज साबित होता है कि जब इस तरह का मसला हो तो इंसान कुरान और हदीस से रहनुमाई ले और फिर जादू का तोड़ करे। अब ये दूसरा सबूत है जो हमें जादू का सबूत मिलता है। तीसरी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले की बात है कि जहाँ पे हारूत और मारूत 2 फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने ज़मीन पे भेजे, तो वहाँ पे उनको जादू सिखा के भेजा गया। हुक्म ये था कि भई लोगों को कि भई आपने जादू सिखाना नहीं, लेकिन जब कोई इसरार करे तो फिर उन्हें तुम सिखा सकते हो, लेकिन ये कहो कि ये जो है ना तुम्हारे लिए एक आज़माइश है और ये है कि तुम ऐसा ना करो। तो वो फिर सीखते थे, फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैन मरी व ज़ौजी, यानी वो सीखते थे मियाँ बीवी के दरमियान तोड़ पैदा करना। अब यहाँ से ये पता चलता है कि लड़ाई झगड़ों के अंदर अक्सर क्या होता है कि लोग जादू के मरीज़ होते हैं और ख़ास तौर पे बीवी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े में, और इसी तरह बाप बेटे के दरमियान, ख़ानदानों के दरमियान जो झगड़े होते हैं, उनमें इंसान को इस बात पे नज़र रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा मसला तो नहीं है और उसमें संजीदगी के साथ इलाज की ज़रूरत होती है। और ये 3-4 वाक़यात ऐसे हैं जिससे हमें जादू का पूरा सबूत मिलता है कि जादू के ज़रिए से बदन में बीमारी भी पैदा होती है और इंसानों की ज़िंदगी में तग़य्युर पैदा हो जाता है, तब्दीली पैदा हो जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने तक यानी कि तकलीफ़ के अंदर मुब्तला रहे। और भी बहुत सी अहादीस हैं कि जिससे जादू का सबूत हमें मिलता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।